ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਸਕੋਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹमेशा अनाउंस किया है, तो इस बारे आज दसो कि कितना दा प्रोसेस रहता है। पहले तो प्रीत मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अच्छी प्रोफाइल्स वाले बच्चे होते हैं वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूरोप भी जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूरोप के अंदर तकरीबन 25-26 कंट्रीज़ हैं जो शेंगन में आते हैं, मतलब एक कंट्री में अगर बच्चा जाता है तो दे कैन ट्रैवल ईच एंड एवरी कंट्री, तो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे फिनलैंड वाला बच्चा जर्मनी भी जा सकता है, पोलैंड भी जा सकता है, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, तो नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है। तो मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यूरोप में जो बच्चा जाता है वो बहुत अच्छे लेवल पे वेल सेटल होता है और बहुत अच्छी प्रोफाइल के बच्चे भी यहाँ जाते हैं। और हाँ, जिन बच्चों के गैप हैं, लेस मार्क्स हैं, डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न ओवरसीज़ फिनलैंड एजुकेशन फेयर लेके आया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूरोप में जाना चाहते हैं, यूरोप जिनका डेस्टिनेशन है, जो यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो 26 फरवरी होटल अरोमा जो कि चंडीगढ़ सेक्टर 22C में, वहाँ पे फिनलैंड एजुकेशन फेयर हो रहा है वेस्टर्न ओवरसीज़ के थ्रू। इसमें तकरीबन 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ से मिलने का, रूबरू मिलने का मौका है। तो मैं सब स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहता हूं जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी रह रहे हैं, तो अगर वो यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेशली फिनलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस फेयर में ज़रूर आइए, जो कि वेस्टर्न ओवरसीज़ करा रहा है फिनलैंड एजुकेशन फेयर 26 फेब को होटल अरोमा सेक्टर 22C चंडीगढ़। तो 11 बजे ये फेयर स्टार्ट होगा और 5 बजे तक ये फेयर रहेगा। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अपने पेरेंट्स और जो भी आपके कोई नियर डियर जो भी यूरोप जाना चाहता है आप उसको साथ लेके आ सकते हैं। आप प्लीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आइए। साथ साथ में आपने आइल्स की है तो आइल्स या पीटी की तो पीटी का स्कोर लेके आइए, प्लस में अपना पासपोर्ट लेके आइए। आपको इस फेयर का फ़ायदा क्या होगा? एक तो यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट से रूबरू मिलने का मौका मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कंसल्टेंट जो बताता है बच्चा उस पर यकीन कर लेता है। यहाँ पे स्टूडेंट को चांस मिलेगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट से मिलने का। फर्स्ट फ़ायदा उस दूसरा, सेकंड नंबर दूसरा ये है कि यहाँ पे कंसल्टेंट जो है, कंसल्टेंट जो बता रहा है और जो मेन यूनिवर्सिटी बता रही है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो आपको रूबरू मिलने का मौका मिल रहा है, आपको पता लग रहा है फीस कितनी है, आपको पता लग रहा है कि वीज़ा प्रोसेस क्या है, आपको पता लग रहा है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम क्या है, स्टूडेंट को पता लग रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, फीस स्ट्रक्चर कितना है, स्टडी के दौरान क्या अपॉर्चुनिटी है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे के पास स्टे और बैक ऑप्शन क्या है, मतलब किस तरीके से वो वहाँ पर सेटल हो सकता है। तो ये सारी की सारी क्वेरी जिन बच्चों की हैं तो इन फेयर में ज़रूर आइए और यहाँ पे रूबरू मिलने का मौका मिलेगा। और साथ साथ में जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनको ऑन स्पॉट एडमिशन भी मिलेगा। सो बिल्कुल 26 ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਰ, ਯੂਰਪ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ठीक है यूरोप चलिए तो आइल्स भी नहीं करनी पड़ेगी। सो विदाउट आइल्स कितनी की पॉसिबिलिटी है? देखिए रूप, यहाँ विदाउट आइल्स तो बच्चा जा सकता है बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकता। तो आई विल सजेस्ट कि बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो उसको आइल्स देने में क्या प्रॉब्लम है। आइल्स और पीटी करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कनाडा
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ऐसे कंट्री है जहां विदाउट इंटरव्यू वीजा आता है। चांसेस हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन यूरोप में किसी भी कंट्री में आपने जाना है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो फिनलैंड है, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, चाहे पोलैंड है, या फिर अपना क्या नाम है कोई और कंट्री है फिनलैंड, इसमें यूरोप का, हर एक कंट्री में अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको खुद रिप्रेजेंट होना पड़ेगा हाई कमीशन में। मतलब आपकी फाइल आपने अपने हाथ से सबमिट करानी है और आपको इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू देने का मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश चेक होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स चेक होगी। तो वीज़ा ऑफिसर जब एक फाइल विद आइल्स उठाता है तो वीज़ा देने के लिए उठाता है, और विदाउट आइल्स अगर कोई फाइल लगी हुई है, वो फाइल पे जब वीज़ा ऑफिसर वर्क करता है तो इंटरव्यू में वो फेल भी कर सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपने अब्रॉड जाना है, आपने फीस पे की, एम्बेसी फीस पे की, तो नुकसान क्यों कराएं। तो मैं सजेस्ट करूंगा। और दूसरी बात, वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई है, तो इंग्लिश में अगर आपने आइल्स कर रखी होगी तभी तो आप यहाँ से हैबिचुअल हैं। यहाँ आपकी रीडिंग अच्छी इंप्रूव हुई है, आपकी लिसनिंग इंप्रूव हुई है, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव है, आपकी राइटिंग इंप्रूव है, तभी तो आप प्रूव कर पाओगे। अदरवाइज फायदा क्या है अब्रॉड जाने का। तो ऑलवेज आई सजेस्ट कि आप आइल्स या पीटी करके जाएं ताकि आपका सक्सेस रेट हाई रहे। और विदाउट आइल्स अगर जाते हैं, इंटरव्यू आपका होना है, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं तो आपका वीज़ा आ जाएगा, अदरवाइज आपका रिफ्यूजल आएगा। तो ऑलवेज मैं सजेस्ट यही करता हूँ, आइल्स और पीटी के साथ जाओ। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न ओवरसीज हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट करता है, तो मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्न ओवरसीज आइल्स पीटी में बहुत अच्छे लेवल पे डील करता है। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, बल्कि इवन के लाखों स्टूडेंट्स हमसे आइल्स करके बाहर जा चुके हैं। तो वी हैव द डेडिकेटेड फैकल्टी, आइल्स की जो या पीटी की डेडिकेटेड फैकल्टी है जिन्होंने ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी और पीटी पियर्सन सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं। तो हमेशा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इवेंट करते हैं, हम बच्चों को स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देते हैं। बच्चे हमारे यहाँ से अच्छा स्कोर्स लेके बाहर जाते हैं। साथ साथ में मैं यहाँ पे कुछ इवेंट करा रहे हैं, जिसमें से एक 2 और 3 मार्च को एक इवेंट होने जा रहा है, दैट इज आइल्स रियलिटी टेस्ट। तो जो बच्चे यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप इस आइल्स रियलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको रियल इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसे आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल फाइनल एग्जाम लेती है, तो वैसा ही एक टेस्ट वेस्टर्न ओवरसीज करा रहा है यमुनानगर में। यमुनानगर में फर्स्ट टाइम इस टाइप का कोई सेमिनार हो रहा है, इस टाइप की कोई रियलिटी टेस्ट हो रहा है, कोई ऐसा फेयर हो रहा है। इवन के पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब, नॉर्थ इंडिया में इस टाइप का कोई इस टाइप का रियलिटी टेस्ट हो रहा है। तो आप 2 मार्च और 3 मार्च को जो ये हो रहा है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक फ़ोन नंबर है 7206050120। अगेन रिपीट करूंगा 7206050120, या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहा है 9115017017 पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा, जो बच्चे जाएंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, जब बच्चा तैयारी करता है किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहा है, मे भी उसको उस तरह से कोचिंग ना मिली हो, मे भी उसका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा हो, लेकिन जो फाइनल एग्जाम में जाता है तो बच्चे के 5 बैंड आते हैं, 5.5 बैंड आते हैं, स्कोर नहीं आ पाता जो डिजायर्ड स्कोर है। कई चीज़ें होती हैं, मे भी उसको अच्छा ना पढ़ा गया हो, मे भी उसको एग्जाम का फियर हो कि उसको हवा हो कि फाइनल एग्जाम किस टाइप से होगा, आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल ले रही है, क्या होगा उसमें। तो ये एक ऐसा टेस्ट हो रहा है जो आईडीपी जो अपना क्या नाम वेस्टर्न ओवरसीज करा रही है, जिसमें आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के सर्टिफाइड ट्रेनर वहाँ होंगे और पीएसएन सर्टिफाइड ट्रेनर भी होंगे। तो आपको रियल इन्वायरमेंट मिलेगा। फाइनल एग्जाम में जाने से पहले आपको पूरा सेम माहौल मिलेगा जो मेन फाइनल एग्जाम में होता है। और फाइनल एग्जाम की फीस है 12,650 रुपये। बच्चा अटैम्प्ट करता है, फेल होता है, अटैम्प्ट करता है, फेल होता है, तो एक 5 बैंड लेने के लिए 13,000 रुपये बच्चे के लग जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपीज़ बच्चे ने पे करना है, अपनी डेट बुक करानी है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेनी है और उस वेन्यू पे आना है जो वेस्टर्न ओवरसीज जहाँ पे एग्जाम करा रहे हैं। तो वहाँ पे सेम ऐसे ही जैसे आईडीपी ब्रिटिश कराता है, ब्रिटिश काउंसिल कराता है, जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सेम डे होती है, स्पीकिंग पहले होती है या बाद में होती है, सेम वही इन्वायरमेंट देंगे हम बच्चे को। स्पीकिंग पहले होगी और रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग सेम डे होगी। वहां पे आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे और वो सारा सेम इन्वायरमेंट मिलेगा जो फाइनल एग्जाम में होता है। तो बच्चा अपने आप को असेस कर सकता है वो कहाँ स्टैंड करता है। तो उस एग्जाम में अगर बच्चा अच्छा स्कोर ले रहा है, इट मीन स्टूडेंट इज एलिजिबल, उसको जाना चाहिए, फिर अपना फाइनल एग्जाम में बैठना चाहिए। अगर उसको लगता है कि जो हम ये टेस्ट लेंगे उसमें अगर उसका स्कोर नहीं आ रहा है, इट मीन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और स्टूडेंट को और तैयारी की जरूरत है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप कागज पेन लेके लिख सकते हैं 2 मार्च
एंड 3 मार्च को यमुनानगर में जो आप रियलिटी टेस्ट हो रहा है इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 2 ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ नहीं आना तो उथे वर्क आफ्टर स्टडी कितना सही है? देखिए पहली बात तो ड्यूरिंग स्टडी बच्चे को वर्क राइट्स है। बच्चा 20 घंटे ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकते हैं। छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों में तकरीबन साल में 4 महीने की छुट्टियां होती है तो उसमें फुल टाइम काम कर सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी स्टूडेंट के पास स्टे बैक ऑप्शन भी होता है कि वहाँ वो रह के अपना काम कर सकते हैं और इवन के दे कैन अप्लाई फॉर द PR, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कि जो वर्क राइट है, जो वर्क वीज़ा मिलता है उसमें बच्चे के पास जॉब होनी चाहिए। जॉब होगी तभी वो सेटल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो हर एक कंट्रीज़ की अलग अलग ड्यूरेशन होती है कि आपको कितने टाइम में स्टडी कंप्लीट करने के बाद रहना है। यहाँ पे बैचलर फेमस है और मास्टर्स फेमस है। तो हम हर एक स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना चाहेंगे, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, चाहे वो कॉमर्स से है, चाहे वो नॉन मेडिकल है या मेडिकल है, किसी भी स्ट्रीम से, या आपने बैचलर किसी भी स्ट्रीम से की है तो बैचलर और मास्टर्स के लिए जा सकते हैं रीजनेबल फीस में। और यहाँ पे बहुत अच्छा भविष्य है। स्टडी कंप्लीट, बहुत इकोनॉमिकली साउंड कंट्री है और स्टडी कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छा भविष्य है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।